नमस्ते बच्चों, तो आपका फाउंडेशन कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 का ये फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया था। इसमें आज हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस, पर ये गलत जवाब है, सही जवाब नहीं है। तो सही क्या है वो भी समझेंगे, पूरा कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसको इब्यूलिशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इब्यूलिशन। ठीक है। अब गाइज, बॉइलिंग पॉइंट एंड सिंपल क्या होता है, हम बोलते हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैसेस। मान के चलो कि वाटर है लिक्विड स्टेट में, और वो जब वेपर के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, तो जब ये लिक्विड यानी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आ जाता है, तो उसके बाद ये वाटर वेपर जो है वो बनना स्टार्ट होता है। हम ऐसे बोलते हैं, पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 40 डिग्री भी हो सकता है और 400 डिग्री भी सेल्सियस हो सकता है। कैसे? तो पूरा आंसर जो होता है ना, वो होता है कि देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो डिपेंड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। कितने होता है बच्चों? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये उसके साथ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और जिस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जब वाटर बॉइल होता है, तो उसमें से होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी इस प्रकार से। तो आपको लग सकता है कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ब्रेक नहीं होता। तो होता ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O, 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 इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, चौथा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक होता है, और एक दूसरे से जो H2O बंधा है वो ब्रेक होके खुला हो जाता है, और उसका कन्वर्शन फिर वाटर वेपर में हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इंपैक्ट होता है? कम होने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होने पे क्या होता है? देखिए, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। मैंने जैसे बोला कि बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री भी हो सकता है। अगर मान के चलो कि ये 0.4 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। पर अगर हमने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया, यानी 0, अगर कहीं का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.4 है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, यानी मान के चलो कि 40 हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस पे ये फिक्स वैल्यूज नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, और कहीं का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये इसका टेम्परेचर भी जो है वो 150 के करीब हो जाएगा, यानी उतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस। तो समझ में आ गया। पर हम जनरल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो हमें लगता है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही है। सही भी है, 100 डिग्री सेल्सियस है, पर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इब्यूलिशन भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा एक टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस, ऐसे टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस पे कन्वर्ट होता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। कितना है और कौन सा बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है, इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो ब्रेक होता है जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। आई थिंक बच्चों आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग गया। एक लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम पूरा फाउंडेशन कोर्स जो मेन टॉपिक्स है क्लास 6 के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के और CBSE के, वो पूरे यहाँ पे कवर करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।